टोरस, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर लव रीडिंग है टोरस। इसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, आप दोनों की एनर्जी क्या कहती है इस महीने। लेट्स सी, देखते हैं टोरस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टोरस। पास्ट एनर्जी प्लीज टोरस की बताइए। पास्ट एनर्जी प्लीज, पास्ट एनर्जी प्लीज, पास्ट एनर्जी प्लीज। टू मैनी। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है टोरस आपके लिए। फायर साइन, हाँ मे भी फायर साइन हो सकते हैं। एरिस, योर सैजिटेरियन, इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन। पास्ट में आप डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, he is adventurous, he is a very passionate charming person Taurus। let's see, देखते हैं और क्या ऐड होता है। too many guys, मे भी इनके साथ में न्यू बिगिनिंग कर रहे थे पास्ट में। फायर साइन हो सकते हैं टोरस। ओके, फायर साइन हो सकते हैं गाइस। दिस वॉज इज अ फायर साइन एंड आप उनके साथ में मे बी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, इन पास्ट एंड किसी चीज की कंप्लीशन हुई है आपकी लाइफ में इन पास्ट एंड मे बी शायद आपकी वरीड एंजाइटी, शायद उसकी एंडिंग हुई है। बैलेंस करते हुए दिख रहे हो एंड देयर इज परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद इस फायर साइन के साथ में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है एरीज, सॉरी टोरस। ओके, दिस इज द फायर साइन। ओके गाइस, मे बी शायद आप इनके साथ में डील कर रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो और आप अपनी सिचुएशन को पास्ट में एंड करके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। पास्ट में आपकी लाइफ में मे बी शायद कुछ चेंजेस आए हो टोरस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उनकी पास्ट एनर्जी क्या है। पास्ट में जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो गाइस, मे बी दिस इज द एम्प्रेस कार्ड। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके टोरस, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, बैलेंस गिव एंड टेक का हो सकता है। एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, मे बी शायद वो एरीज हो सकती है। ओके, देयर इज द थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस। उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखे होंगे शायद या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ में। भी इसीलिए आप भी आगे बढ़ चुके हो किसी चीज को कंप्लीट करके एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इस फायर साइन के साथ में। एंड योर पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे इन पास्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस। ओके, इसीलिए वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी है उनके लाइफ में इन पास्ट। ओके गाइस, उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं आपके जिससे भी डील कर रहे हो। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स योर प्रेजेंट एनर्जी। व्हाट्स योर प्रेजेंट एनर्जी। टेन ऑफ वॉन्ड, सी टेन ऑफ वॉन्ड डिवोर्स। ओके गाइस, एंड द पेज ऑफ कप। मे बी कोई आके आपको ऑफर दे रहा है लव का, जो भी आपका ये बर्डन है। ओके, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी आप मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें कोई आके आपको मदद कर सकता है, उसके लिए सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। ओके, मे बी शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ही बर्डननेस महसूस कर रहे हो। ओके, इसीलिए कोई आके आपको सपोर्ट कर रहा है, दिलासा दे रहा है। वाटर साइन हो सकता है कोई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके गाइस, समथिंग एल्स। आपको ऐसा लग सकता है अभी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है।
अपनी इस जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो इसकी वजह से। इसीलिए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, डेडिकेशन हो, अच्छी देख रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में कि कैसे मैं करूं। स्लोली है बट अर्थ साइन, ओके, दिस इज द अर्थ साइन। टॉरस आप ही की एनर्जी हो सकती है, शायद स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो, स्लोली आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। इस बर्डन को कैसे कम किया जाए, इस बर्डन को कैसे, जो भी इस सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे कैसे निकला जाए बोल के आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो। ओके, स्लोली आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। या ही इज ऑल्सो स्लोली आगे बढ़ रहे हो। ओके गाइस, ये बोथ अर्थ आप धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। ओके गाइस, मे बी अर्थ साइन, दिस इज योर साइन टॉरस। ओके, आप दोनों सेम ही सिनारियो में हो कि आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज द एरीज साइन, ओके, एम्परर का है एंड दिस इज द वर्ल्ड। ओके, मे बी शायद he is a very powerful, okay, controlling person and very mature controlling person and stable person है। मे बी उन्होंने he is a very controlling person, किसी चीज को खत्म कर दिया है एंड जस्ट स्लोली आगे बढ़ रहे। इसीलिए आप यहाँ पर उस बर्डन को हैंडल नहीं कर पा रहे और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। डेडिकेशन हो कि स्लोली आगे कैसे बढ़ा जाए। ओके, let's see what's your blockages, Taurus. What's your blockages? What's your blockages, Taurus? Emotional satisfaction. Okay guys, your blockage is Nine of Pentacle reverse. Okay, emotionally Nine of Cup is reverse, sorry, Nine of Cup is reverse. इमोशनल आप सेटिस्फाइड होना चाहते हो बट योर ब्लॉकेजेस। ओके, एंड द पेज ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हो एंड यू नो सेवन ऑफ पेंटिकल, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड क्लैरिटी चाहते हो, इमोशनल लेवल पे आप ना सेटल होना चाहते हो। ओके, एंड आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ ना कुछ काम करना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में फॉरवर्ड होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो क्लैरिटी के साथ में। ओके, जॉय करना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, दैट इज योर ब्लॉकेजेस। ओके टॉरस, लेट्स सी व्हाट्स देयर ब्लॉकेजेस। आपकी ब्लॉकेजेस टॉरस खुशी है आप खुशी चाहते हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी देयर ब्लॉकेजेस, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। देयर ब्लॉकेजेस इज चेंज। ओके, चेंज है, कहीं ना कहीं स्टक है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जो भी उन्होंने पिछले दिनों थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में जो भी है, जिनके साथ में भी डील कर रहे थे। ओके, उनके साथ में उनके बारे में सोच रहे हैं, स्टक है कहीं ना कहीं। ओके, लक के साथ डील कर रहे हैं अपने देयर ब्लॉकेजेस। ओके, कहीं ना कहीं बहुत सोच रहे हैं, मे बी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, मनी के बारे में सोच रहे हैं। देयर ब्लॉकेजेस इज कार्मिक साइकिल गाइस। ओके, कहीं ना कहीं बहुत स्टक है, मे बी शायद ये थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है उनकी लाइफ में, ऐसा लग सकता है कि उनको मैं कहीं ना कहीं आके फंस गया हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, कार्मिक साइकिल। ओके गाइस, let's see what's your hope। वो निकलना चाहते हैं वहां से, इसलिए वेट कर रहे हैं। what's your hope? Too many। what's your hope, Taurus? what's your hope? what's your hope? what's your hope? क्या चाहते हो आप?
क्या चाहते हो टॉरस? क्लैरिटी चाहते हो मेंटल लेवल पे, ओके। जो भी गम है, जो भी गम हुआ है, जो भी आपको यहाँ पर दुख मिला है, जो भी बाधा हुई है, हेडेक हुआ है, लॉस हुआ है, उसमें आप क्लैरिटी चाहते हो अपने पर्सन से, ओके गाइस, क्लियर हो, ओके। और पैशनली आप आगे मूवमेंट करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। व्हाट्स देयर होप्स? तो ऐसे देखते हैं उनकी होप्स क्या है। क्लैरिटी करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। Their hope is the King of Swords is reverse, okay guys, and the Hangman is reverse. Both are reverse, okay. And the Queen of Cup, वो चाहते हैं कि इमोशनल लेवल पे आप उनके साथ में ऑफर लेके जाएं, ओके। जो भी उन्होंने किंग ऑफ सोर्स, जो भी इन्होंने गलतियां की थी, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनके सामने ना आए, आपके सामने, ओके, या किसी और के सामने। एंड द हैंगमैन इज रिवर्स, जो भी वो जिस भी चीज से अटके पड़े हुए थे ना, उनको पता चल गया है कि उनको समझ में आ गया है कि उनको क्या करना है, ओके। तो उनका होप है कि जस्ट उनके सामने, मतलब आपके सामने या किसी और के सामने उनकी सच्चाई ना आए। मे बी शायद वो वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिन, ओके। उनका होप ये है कि जस्ट उन्होंने जितना भी देखना था देख लिया, और उनके सामने जो भी क्लैरिटी आनी चाहिए थी वो ना आए। मे बी किसी के साथ में हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, एंड दे आर होपिंग कि कोई आके उनको ऑफर दे, ओके। आप क्लैरिटी चाहते हो और वो चाहते हैं कि उनके सामने ट्रूथ ना आए, ओके। सामने से आप या समवन जाके उनको ऑफर दे। आप उनको किस तरह से देखते हो, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड, आप देख रहे हो कि वो फ्यूचर के बारे में आगे बढ़ चुके हैं, ओके। फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ सोर्स, ओके गाइस, एंड द 3 ऑफ कप। आप देख रहे हो कि आप थर्ड पार्टी के साथ में वो खुश है, ओके, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, एंड कहीं ना कहीं उनके साथ में सपने देख रहे हैं फ्यूचर के बारे में, एंड फेथ रखे हुए इस थर्ड पर्सन के बारे में, ओके। आप उनको इस तरह से देख रहे हो अभी कि आप उनके साथ में, जिनके साथ थर्ड पार्टी जो भी है, उनके साथ में आगे बढ़ चुके, फेथ रखे हो, एंड कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो बट आगे बढ़ चुके हो, इंजॉय कर रहे हो थर्ड पार्टी के साथ में, ओके। लेट्स सी वो आपको किस तरह से देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस इज द अर्थ साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके गाइस, दिस इज योर एनर्जी। वो आपको देख रहे हैं गाइस कि यू स्टेबल, ओके। आप मनी वाइज हो या फिर पर्सनैलिटी वाइज हो, आप स्टेबल हो, इमोशनल वाइज हो, आप आगे बढ़ चुके हो। मे बी वो देख रहे हैं कि कोई लव आपके पास में ऑफर आ चुका है, ओके। तो आपने वो देख रहे कि स्टेबल हो, आगे बढ़ चुके हो, कोई आके आपको ऑफर दे दिया है, ठीक है, या स्टेबिलिटी का स्टेबल हो गए हो आप अपनी, मतलब थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, वो इस तरह से आपको देख रहे हो, ओके। Taurus, let's see what's your doubt and fear. What's your doubt and fear? 5 of Swords, आपका डाउट एंड फियर ये है कि, एंड द क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज द एयर साइन गाइस, Geminis, Libra and Aquarius, and this one is also air sign. आपका डाउट एंड फियर ये है कि आप वापस इन दिस डेक आप वापस जाना चाहते हो बट नहीं भी जाना चाहते, ओके। आप ये सोच रहे हो कि कहीं कोई ये जो एयर साइन है वो वापस ना आ जाए,
या फिर कहीं ना कहीं आपको धोखा ना मिल जाए, कहीं ना कहीं बिट्रेल ना हो जाए आपके साथ में, कहीं ना कहीं आप फिर अकेले ना हो जाए। एंड मे बी शायद वो फिर जो भी एयर साइन पर्सन है जिसके साथ में भी वो डील करे थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो कहीं वापस ना आ जाए। योर डाउट एंड फियर एंड द किंग ऑफ कप, ओके गाइस, एंड द थ्री ऑफ वॉन्ड। योर डाउट एंड फियर की मे बी शायद किंग ऑफ कप उनके साथ में आप अपने सपने ना देख रहे। आपके डाउट एंड फियर यही है गाइस कि आप देख रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, देख रहे हो, बट किंग ऑफ में भी शायद आप इनके साथ में वापस वाटर साइन के साथ में आप रीयूनियन होना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है, ओके। एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, विजन कर रहे हो, देख रहे हो फ्यूचर के बारे में। एंड दिस इज द हीलर, ओके। मे बी शायद ये आपको आके दिलासा दे रहा हो, केयर कर रहा हो, ओके। आपका डाउट है, ओके, कि कहीं वो वापस ना आ जाए, मेरे ख्याल ना रख ले, या फिर कहीं वो वापस ना चला जाए उसके पास में, एंड कहीं बिट्रेल ना हो जाए। एंड दिस वर्स इज द वाटर साइन। हाँ गाइस, मे बी आपके लाइफ में कोई वाटर साइन हो सकता है। आपका डाउट एंड फिर ये कि कोई वाटर साइन आके आपको ऑफर ना दे दे, शायद में भी हो सकता है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स देयर डाउट एंड फियर। सी सेवन ऑफ सोर्स। देयर डाउट एंड फियर इज ऑल्सो देयर कि कहीं फिर से वो मुझे धोखा ना दे दे, बिट्रेल ना हो जाए, वादा ना हो जाए, ओके। पास्ट में चला जाऊंगा तो इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पैशनली खड़े हैं वुंडेड वॉरियर की तरह। देयर डाउट एंड फियर कि मैं पास्ट में चला जाऊंगा तो फिर से मुझे धोखा ना मिल जाए, ओके। ओके गाइस, व्हाट्स योर आउटसाइड इन्फ्लुएंस? व्हाट्स योर आउटसाइड इन्फ्लुएंस? What's your outside influence? What's your outside influence? Both are safe scenario, guys. आपको भी ये लगता है कि वो धोखा ना दे, सामने वालों को भी ये लगता है कि वो धोखा ना दे दे। What's your environment? Wheel of Fortune guide and the Ten of Cup. आपका इन्वायरमेंट ये है कि गाइस आप कार्मिक सिचुएशन में हो और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, एंड आपको फाइनल डिसीजन लेने की जरूरत है, ओके। राइट नाउ योर इन्वायरमेंट एंड देयर इन्वायरमेंट, सी ब्लॉकेजेस में उनका इन्वायरमेंट था, कार्मिक सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, और आपका है अभी जस्ट इन्वायरमेंट में कि जस्ट बाहरी प्रभाव में कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो जस्ट कार्मिक सिचुएशन है, एंड कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, कंप्लीशन में चलते हुए दिख रहा है, बट आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिप्रेशन, ओके। लेट्स सी देयर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। होम स्टेबिलिटी एंड द एट ऑफ वॉन्ड। मे बी वो अपने घर के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ओके। कुछ ना कुछ हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए मैसेज कर रहे हैं। एंड सी क्वीन ऑफ कप अगेन एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल गाइस। उनका इन्वायरमेंट है कि वो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी होम लाइफ के लिए या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि क्वीन ऑफ कप के लिए हो सकता है, ओके, बट देयर इज अ इन्वायरमेंट है, ओके। कोई क्वीन ऑफ कप हो सकता है गाइज, ओके। आपको जो अकेले, जैसे कि फाइव ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं देयर इन्वायरमेंट, ओके, उसमें कहीं ना कहीं वाटर साइन हो सकता है जिसके साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो
होम लाइफ स्टेबिलिटी को भी देख रहे हैं, होम लाइफ को भी देख रहे हैं, एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड यू नो मे बी शायद वो इस वाटर साइन के साथ में अकेले बाहर निकल गए हो, या फिर घर से बाहर निकल गए हो, न्यू बिगिनिंग कर लिया हो गाइस। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके गाइस, या व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी टॉरस? व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी? व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी? What's your future energy? Yeah, final decision guys, फाइनल डिसीजन लेना जरूरी है। ओके, एंड लव आता हुआ देखो, दिस ऑल थ्री आर न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, इमोशनल लेवल पे आके कोई न्यू बिगिनिंग, प्यार आता हुआ दिख रहा है इन फ्यूचर, पैशन होते हुए दिख रहे हो, एंड रिसोर्सेस में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ओके गाइस, न्यू बिगिनिंग इन द सेंस की प्यार मोहब्बत आता हुआ दिख रहा है, पैशन हो अपनी फ्यूचर के लिए, एंड खुशी के लिए पैशन हो। ओके, दिस थ्री और आर न्यू बिगिनिंग। ओके गाइस, बस आपको डिसीजन लेने की जरूरत है इन योर फ्यूचर, एंड देयर इज अ परिवर्तन ऑल्सो। ओके गाइस, योर फ्यूचर इज वेरी नाइस टॉरस। ओके, न्यू बिगिनिंग है। न्यू बिगिनिंग मीन्स की दिल से खुश होना, यू नो रिसोर्सेस में आपकी न्यू बिगिनिंग होना, पैशन होना। ओके, बट आपको फाइनल डिसीजन लेना है। ओके टॉरस, लेट्स सी व्हाट्स देयर फ्यूचर एनर्जी। चेंज, सडन चेंज। जो भी उन्होंने फाउंडेशन बनाया था, जिस भी चीज के लिए, सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है उनकी लाइफ में, एंड मे बी लिब्रास हो सकता है। ओके, एंड द क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, सडन चेंज हो सकता है गाइस, एंड द जस्टिस कार्ड, उनकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है और सडन चेंज हो सकता है। मे बी न्यू पर्सन हो सकते हैं, लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, एंड द स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, उनकी लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जो भी यहाँ पर मेस है इन फ्यूचर। व्हाट्स योर गाइडेंस टॉरस? व्हाट्स योर गाइडेंस? न्यू बिगिनिंग गाइडेंस। ओके टॉरस, मैनिफेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर काम कीजिए, एंड देर आर मैनी चॉइसेस। 7 ऑफ पेंटिकल, यू नो गाइडेंस इसकी, आगे बढ़िए, मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कर